हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, उन्होंने अपनी संगीत साधना के बल पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को प्रकट किया। फिर राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए, वो बांके बिहारी बन गए जो श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ना ही इन्हें किसी ने बनाया है। आज भी बांके बिहारी वृंदावन में चमत्कार करते रहते हैं, अपनी भक्तों को अपनी कृपा से सरोवर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री बांके बिहारी के चमत्कार के बारे में ही एक कहानी सुनेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। बड़ी पुरानी बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ गोसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वो रोज़ बिहारी जी को आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते। फिर अंत में रोज़ 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ये मानना था कि अगर रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो वो उठ के खा लेंगे, और जब वो सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वो रोज ऐसा करते थे, और आज भी इसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वो 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किया और अपने घर चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वो बूंदी के लड्डू लाते थे, उन बाबा की दुकान खुली थी। वो घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं और घुंघराले बाल हैं, सुंदर श्याम वर्ण है। वो बालक कहता है, बाबा, ओ बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, बेटा, लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तुम कल आ जाना, जितने कहोगे उतने लड्डू दे दूंगा। बालक बोला, बाबा, एक बार आप अंदर जाके तो देखो, आपके पास 4 लड्डू जरूर रखे हुए होंगे। उनकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वो आज मंदिर नहीं गए थे और बिहारी जी के लिए ही वो लड्डू बनाकर रखे थे। बाबा ने वो लड्डू उस बच्चे को दे दिया और कहा, बेटा, अब मुझे पैसे दे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप ये मेरा सोने का कंगन रख लो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूंगा, तुम ये सोने के कंगन वापस ले जाओ। पर वो बालक नहीं माना। उसने लड्डू लिए कंगन दुकान में रख के भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला, उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। सोचते ही ऐसा लगता है कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ बूंदी के लड्डू कैसे ऐसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो लड्डू रखना भूल ही गया था। थोड़ी देर बाद ये बात सारी मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया कि बांके बिहारी जी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को ये बात पता चला तो तुरंत उन गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया, क्या ये वही कंगन है? गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिया, हाँ भैया, यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आए? दुकानदार बोलता है कि कल रात आपने पट बंद करने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे ना? गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई, मैं भूल गया था, पर बात क्या है, आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और कंगन रखकर चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने ये बात सुनी तो उनके आंखों में आंसू आने लगे। बोले, बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए थे, आप धन्य हैं। और खुद के मन में आया, हे भगवान, मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर दुकानदार से कहते हैं, भैया, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वो कोई और नहीं, अपने बांके बिहारी कृष्ण जी ही थे। इस तरह से भगवान आज भी वृंदावन में रोज लीला करते हैं, और भगवान कहते हैं, यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाए
तो मैं उसे खुद पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा।